बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हालत जनाबत यानी नापाकी के हालत में ज़िक्र व अस्कार करना या मसनून दुआएं पढ़ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी वो रात को सो रहा है तो सोने की दुआ पढ़ना, या बैतुल खला जा रहा है तो बैतुल खला जाने की दुआ करना, या इसी तरह रात को वो मामूलात करता है, तस्बीहात वग़ैरह पढ़ता है, इस्तिग़फ़ार करता है, या दरूद शरीफ पढ़ता है, या सुबह उठकर जो दुआएं पढ़ी जाती है, या बैतुल खला में जाने के बाद वज़ू करता है, वहाँ पर वज़ू में जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़ता है, या एक औरत हालत हैज़ में है तो उसके लिए ज़िक्र करना या मसनून दुआएं पढ़ना ये जायज़ है या नहीं। तो पहली बात यह है कि हालत जनाबत यानी नापाकी के हालत में या हालत हैज़ में कुरान मजीद की तिलावत करना जायज़ नहीं और ना कुरान मजीद को छूना जायज़ है। इसके अलावा जो दीगर मामूलात है, यानी एक आदमी मसनून दुआएं पढ़ता है या कोई ज़िक्र व फ़िक्र करता है या तस्बीहात पढ़ता है, तो बेहतर औला तो ये है कि इंसान यानी पाकी हासिल करने के बाद ही ये मसनून अस्कार और दुआएं पढ़े। लेकिन अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाए तो उसके लिए ज़िक्र व अस्कार करना, मसनून दुआएं पढ़ना ये नापाकी के हालत में जायज़ है। इसी तरह एक औरत हालत हैज़ में है तो हैज़ के दौरान उसके लिए जो ज़िक्र व अस्कार है या कोई तस्बीहात वग़ैरह है जो वो पढ़ती है तो उसके लिए इस तरह तस्बीहात वग़ैरह पढ़ना ये जायज़ है। इसी तरह दरूद शरीफ की विर्द है या कोई तीसरा कलमा है या इसके अलावा और कोई मसनून ज़िक्र व अस्कार वो करती है तो उस औरत के लिए हालत हैज़ में इस तरह ज़िक्र व अस्कार करना ये भी जायज़ है। और हालत जनाबत में कुरान मजीद की तिलावत के अलावा और कुरान मजीद को छूने के अलावा जो दीगर ज़िक्र व अस्कार है ये करना भी जायज़ है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।